राम राम सा खन्ना गणी सपने होंगे सच संघर्ष अभी जारी है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आपका स्वागत है और मेरे साथ है ये अबोध बालक जो आप बताइएगा। राम राम साथे माँ का मेथान का और वाह की बात है आज तो सुनो भाई, आज की बात है। आज आप बात करांगा राजस्थान के कुछ कार्यक्रमों की और कुछ योजनाओं की। तो बात करते हैं मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि सूखा संभाव्य क्षेत्र जो है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। सूखा संभाव्य क्षेत्र जो है इससे संबंधित एक प्रोग्राम चलाया गया था, सूखा संभाव्य क्षेत्र प्रोग्राम। उसके अंदर योजनाएं थे, प्रोग्राम में जैसे बोल सकते हैं। उसकी शुरुआत हुई थी 1974 और 75 के अंदर। ये जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था। इसमें केंद्र और राज्य का जो उसका जो रेशियो रहता है वो है 75 और 25। केंद्र सरकार देती है 75%, राजस्थान सरकार देती है 25%। तो इसके अंदर जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो जो सूखा संभावित क्षेत्र है उसमें अर्थव्यवस्था का विकास करना, अर्थव्यवस्था का विकास बिल्कुल बिल्कुल कि वो अच्छी हो। इसके जो सूखे के जो कारण हो सकते हैं वो कुछ मानव जनित हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं। सूखे के जो मानव जनित कारण हैं जैसे औद्योगिक विकास, उनकी वजह से होने वाले अपशिष्ट वगैरह, या फिर जैसे कि अति पशुचारण है, वृक्षों का दोहन है, ये प्राकृतिक, ये ऐसे प्रश्न भी आते हैं कई बार हम पूछा जाता है। मानव के कारण मानव के द्वारा किए जाते हैं। और जो प्राकृतिक कारण है जैसे कि वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता, ये प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। और इसके जो प्रभाव हैं, सूखे के प्रभाव क्या होते हैं कि इसकी वजह से कृषि में कमी आती है, क्योंकि फसल कम होगी, कृषि ओवर कम होगी, जिससे कृषि का जो उद्योग है वो कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था गिरेगी और फाइनल रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि सूखा संभाव्य जो क्षेत्र है, जो ये योजना कार्यक्रम है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर आप ये भी ध्यान रख सकती है कि शुरुआत में 8 जिले थे, फिर उसके बाद 11 जिले हुए। ये भी आप याद रख सकते हैं। 11 जिलों के 32 खंड फिलहाल इसमें शामिल। 32 खंड। अच्छा, तो आप मुझे बताएं डांग विकास कार्यक्रम क्या है? डांग विकास कार्यक्रम ये है, आप सिर्फ कैमरे की तरफ ही देखें मैडम, क्योंकि आप ज्यादा उधर उनको संबोधित करना है। डांग विकास कार्यक्रम जो है वो 2005 और 6 में चलाया गया। और इसके अंतर्गत जो क्यों चलाया गया? डांग जो क्षेत्र है, अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा, बताओ। कल आप बाहर हो गई थी, ये इन्होंने कमेंट किए तब बिठाया आपको यहाँ। कोटा और भरतपुर दोनों संभाग में जो क्षेत्र है उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके लिए चलाया गया। और ये प्रॉपर्ली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। कब चलाया गया था ये? 2005 और 6। 2005 और 6 के अंदर। आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं? पेट्रोल बेसिन अपने राजस्थान के अंदर 4 हैं। बताइए उनके बारे में। बीकानेर नागौर बेसिन, हाँ, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और एक विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन, हाँ, विंध्यन बेसिन के अंदर आते हैं 6 जिले। अच्छा, एक सेकंड। नागौर और बीकानेर चूरू के अंदर 5 जिले, बिल्कुल, एक जैसलमेर का, और नागौर और सांचौर वाले में 2। कितने हो गए? तो बेगिनर लग रहे हैं मत कम। और इधर कोटा के 4 और एक चित्तौड़गढ़ और एक भीलवाड़ा। अच्छा, चलो ठीक है, ये प्रश्न आपका। आप पेशा एक्ट के बारे में कुछ बता सकती है? हाँ, पेशा एक्ट इसकी शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 1996 के अंदर। 24 दिसंबर 1996 की इसमें शुरुआत हुई थी। ये है पेशा एक्ट, PESA, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। यानी कि जो पंचायती जो क्षेत्र ये है, हिंदी में बता दो तो बात ठीक रहे। हमारा तो देखो बड़ा बड़ा है, 12 पास का साथी है हमारा। सुन लो तो मैं बता रही हूँ हिंदी में। ओके, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है उनका विस्तार करने से संबंधित है। अच्छा। 24 दिसंबर 1996 के अंदर जो भूरिया समिति है, दिलीप सिंह भूरिया, उनके द्वारा ये लाया गया था। तो ये राजस्थान के अंदर शुरू हुआ था 30 सितंबर 1999 के अंदर राजस्थान के अंदर शुरू किया गया था। भारत के अंदर जब ये शुरू किया गया था इसमें 10 राज्य शामिल थे। 10 राज्य थे। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 10 राज्य। आपसे प्रश्न मेरा ये रहेगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, अभी हाल ही एग्जाम में भी पूछा गया, जैसे काजरी पूछा गया, आफरी पूछा गया। अब आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा प्रश्न आएगा पेपर में? वैसे तो इम्पोर्टेंट है ये, बिचवाल बीकानेर के अंदर है केंद्रीय शुष्क बागवानी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जिसकी स्थापना 1993 में, वो कहाँ पर है? बिचवाल बीकानेर। बिचवाल के बारे में आपको क्या जानती है? बिचवाल के अंदर अभी वो नया उद्यान, वो क्या बोलते हैं उसको? खजूर नहीं, तो एक वो खुल रहा है ना, बायोलॉजिकल पार्क।
बायोलॉजिकल पार्क। Biological- राजस्थान में कुल कितने बायोलॉजिकल पार्क है? चलो ये बता राजस्थान दो। में फिलहाल 4 बायोलॉजिकल पार्क। अरे 4 थोड़ी है, कोई पांचवा बताओ। प्रस्तावित है, 4 ना ना, हमारे तो 3 बायोलॉजिकल पार्क याद मैं है। गिना दे गिना आपको 3 याद है? हेलो, मुझे 3 याद है, तो दोस्तों गलत मैं बता गिना रहे रही हूं ना आपको। बताओ। अभेड़ा कोटा, हम्म। माचा सफारी जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। ओ 4 हो गए भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा। 5वां प्रस्तावित है। तो एक वो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था, वो क्या था? क्या? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, वहाँ पे रणखार जालोर के अंदर। वो गधों के लिए गधों। था। तो ये क्या होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व? वहाँ पे उस प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। प्रजाति को संरक्षण करना, तो गधा की भी जरूरत पड़ रही है राजस्थान में, देखो क्या। हर प्रजाति की जरूरत होती है। जैव विविधता के बिना तो जीवन ही नहीं है। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया बताओ? जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 मई। मैं तो 18 मई पर देखो। 22 मई को कौन सा होता है? 22 मई है। नहीं 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 नहीं, नहीं, 22 मई है, मेरे को पता, मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलो फिर 22 मई आपका लॉक कर दिया जाए। चलो मेरी तरफ से आपको आज ये 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। थैंक ये यू। आपकी 1.35 का आता है बाय द वे। चलो ठीक है, इसको वापस सेकंड रख दो। हैंड है, लेकिन 1 लाख नहीं आएगा अभी। मेरा है, खुद का है मोबाइल। हाँ, तो चलो second आप hand इधर हो प्रश्नों गया पर ना। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए मैं आपको देख रहा था, ठीक है? और आपकी नजरें सिर्फ वही होनी चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? और दूसरा हमारा प्रश्न ये रहेगा कि आप मुझे ये बताएं कि मेवात विकास कार्यक्रम क्या है? मेवात विकास कार्यक्रम जो है वो 87-88 के अंदर 1987 और 88 के अंदर चलाया गया था। बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल। अलवर और भरतपुर जो है उस क्षेत्र में विकास करने के लिए। अलवर ये भी भरतपुर के जो अंदर मेवात विकास पंचायती कार्यक्रम राज जो है मंत्रालय, उसके द्वारा ये चला। कब चलाया गया था? 1987 और 88 के अंदर। मेवात के अंदर अलवर भरतपुर आते हैं, मेवात की बोली बोली जाती है। मेवात का रसखान किसे कहा जाता है, क्या आप जानती हैं इसके बारे में? मेवात का रसखान। ऑप्शन दे सकते हैं? ऑप्शन, बिना ऑप्शन के मैं अच्छा। अली बख्श ख्याल, मुंडावर ठिकाना, ठीक है? अभी फिर आप नीचे मुकर के बैठे, वो देखो वो क्या कह रहे हैं, उनकी तो सुन नहीं दे रहे आप। सुनने ठीक है। तो आपकी आवाज इतनी धीरे क्यों हो गई? कहाँ हो गई धीरे? आपसे तो अच्छा तेज ही आ ठीक गया। है, फिर बताइए मुझे, आज थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके प्रश्न अभी तक गलत नहीं हुए ना, अभी गलत करवा के रखूंगा मैं। दोस्तों अपने प्रश्न पूछने जा रहे हैं बहुत ही शानदार। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? 56 की पहाड़ियाँ हाँ, मोकल सर, बाड़मेर के अंदर है। मोकलसर हो गया, और कहाँ? नाकोड़ा से मोकलसर शायद, या नाकोड़ा से मोकल सर। कंफर्म है? 56 को मैदान बताओ मैडम जी। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अकेले में ही है? प्रतापगढ़ के अंदर ही है 56। प्रतापगढ़ अकेला जिला आएगा या बांसवाड़ा भी साथ में आएगा? प्रतापगढ़ ही आएगा। नहीं आएगा, बांसवाड़ा भी आएगा, क्योंकि अभी पेपर में पूछा गया था 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में माही नदी। तो आप कैसे एक बार बता रहे हो, एक गलत हो मैंने गया। ऐसे जानबूझ के गलत किया, मेरा गलत कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के गलत कर दिया। अच्छा ऐसे? ऐसे। मैं आपसे पूछ रहा था कि हमने सुना एक राजफेड होता है, एक कानफेड होता है, आप पहले कानफेड के बारे में बताइए। कानफेड जो होता है राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड होता है। अच्छा। इसकी जो स्थापना है वो 1967 के अंदर की गई थी। उनको बताइएगा, इसकी जो स्थापना है, आवाज भी नहीं जा रही है। इसकी जो स्थापना है वो 1967 के अंदर की गई थी। ओके, लेकिन दोस्तों राजफेड जिसकी स्थापना कब की गई थी? राजफेड की स्थापना 1957 में की गई थी। और ये कृषि के लिए होता है। ये बीज मैंने यहाँ पर उर्वरक सिक्योरिटी और गार्ड की ये नौकरी की थी, पता है क्या? राजफेड के गोदामों में मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं बीज उर्वरक सेकंड ईयर में उपलब्ध था। करवाते हैं। अच्छा, ये उपलब्ध करवाते हैं। तो आप बताओ, एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जो है वो दक्षिणी पूर्वी बूंदी जो झालावाड़ है उस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। विंध्यन की जो पहाड़ियां हैं उनका भाग है। उनका भाग है। हॉर्स आकार जो सुआकार, हॉर्स के सुआकार की पहाड़ियां किस जिले में है? वो रामगढ़ 12 के अंदर है। रामगढ़ 12 के अंदर? 12 के अंदर है, जो विश्व का तो 200वां जियो हेरिटेज साइट है और इंडिया का फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट है। मैडम आप काजरी का इंग्लिश में नाम बता सकती हैं? बताओ, उनको बताना है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक आता है, आपको इसलिए जोर से बोल दिया। आप नहीं बताओ, देखा? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 और वो था 1959। वो क्या था? काजरी। काजरी 1959, काजरी आखिरी 1959 और आखिरी 1985। आखिरी 1985। लिख लो फटाफट कॉपी। आपा गलत करके को नहीं, मैं इनको फेल नहीं होने दूंगा मेरे साथियों को। ओके। अब मेरा प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। इंदिरा रसोई योजना के बारे में आप क्या जानती हैं?
इंदिरा रसोई योजना जो है वो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई। मैं बताता हूँ पहले। नहीं, पहले मैं ही बताता पहले मैं बताता हूँ। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई दोस्तों। उसके अंदर जो है पहले जो है 12 रुपए राज्य सरकार देती थी, अब यहाँ पर 17 रुपए राज्य सरकार देती है। आपकी थाली के तौर पर 8 ही लगने वाले हैं। पहले टोटल खर्चा 20 रुपए था, अब जो है 25 रुपए हो चुके हैं। और इंदिरा रसोई योजना जो है उसके अंदर आपको मुख्य इतनी ही बातों का ध्यान रखना है। अब थे कि बता दो। 213 निकायों में 1000 रसोइयां चलती हैं। अच्छा, अब बात में उठा ने 213 निकायों में 1000 रसोइयां। नोटबुक में फटाफट लिख लो। अनुप्रति योजना क्या है? अनुप्रति योजना जो है इसके अंदर जो ये इसकी शुरुआत हुई थी वो 2005 के अंदर हुई थी। अभी जो मई 2021 के अंदर इसमें IAS प्री, RS प्री या फिर नीट, IIT ये जो क्वालिफाई करते हैं उनको एक राशि दी जाती है कि वो आगे की तैयारी कर सके। जैसे IAS प्री वालों को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, RS प्री वालों को 50,000 रुपए दिए जाते हैं, नीट IIT वालों को 30 से 40,000 रुपए दिए जाते हैं। जो SC ST वाले या फिर अन्य जो पिछड़ा वर्ग के हैं उनसे। अच्छा, SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग है, BPL है, SBSC है, EWS है। मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ, राजस्थान का जो सूचना वो है ना उसका आधार वर्ष क्या है? मूल्य सूचकांक का, थोक मूल्य सूचकांक का राजस्थान थोक मूल्य होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स नहीं पता, माने तो है राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताओ। मैं 1999 2000 ये माना गया है। कब से ये शुरुआत की गई थी? 1957 से। 1957 से। एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये मुझे नहीं सुनाना, उनको सुनाना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसका जो आधार वर्ष है वो पिछले साल ही चेंज हुआ है, 2016 हो गया इसका आधार वर्ष। और इसके जो है वो 4 प्रकार होते हैं। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, रूरल लेबर्स होते हैं, अर्बन एंड रूरल लेबर्स होते हैं। इनमें आने कोई समझ में नहीं है, हिंदी में बताओ। इंडस्ट्रियल लेबर्स औद्योगिक वो वर्कर तो समझ में आता है, और एग्रीकल्चर है कृषि वाले, रूरल है ग्रामीण, अर्बन और रूरल ग्रामीण और शहरी वाले। अच्छा, ये जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर इसके अंदर 3 जिले हैं। 3 जिले शामिल किए गए। अच्छा, मेरा आपसे ये प्रश्न है, राजस्थान का पहला व्यवसायिक तेल कुआं कौन सा है? व्यवसायिक तेल कुआं ऊपर लिखा हुआ है क्या मैडम? नहीं। तो फिर आप कैमरे में देख के बताइए। नागेश्वरी। गलत, मंगला है। सॉरी हाँ, आपका 1 नंबर कट गया जीवड़ा। मैंने बताया था, गलत तो मैं करवा के छोड़ूंगा मैं आपको। तो ऐसे बताओ, सबसे पहले तेल के जो भंडार मिले थे वो कहाँ पे मिले थे? मींस निकाला तो उससे गया 2010 के अंदर, तो मुझे पता है, लेकिन उसके भंडार कहाँ मिले थे? भंडार मिला, राजस्थान तेल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर ना राजेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या और मास सहसे सरस्वती 4 तेल कुएं हैं। 20% रखता है वो, मेरे को पता है। तो फर्स्ट महाराष्ट्र रखता है। फर्स्ट महाराष्ट्र रखता है, दूसरा राजस्थान है 20%। अब आप वो बताइए कि कहाँ खोजे गए थे? खोजे तो जमीन में ही गया। हमारा तो पसंद सही है। गुड्डा मलानी बाड़मेर जो है ना, अरे आलम जी का धोरा है, गुड्डा मलानी बाड़मेर जो है घोड़ों का तीर्थ स्थल, उधर खोजे। तो आपकी आर्टिकल तो इसमें घुस ही जाएगी। क्यों? मुझे पता था इस बात का, ऐसे नहीं होता है। प्रश्न आपसे है कि जो एक योजना है राजश्री योजना और पालनहार योजना, बिटवीन डिफरेंस क्या है? राजश्री योजना जो है वो 2016 के अंदर शुरू की गई थी। इसके अंदर 50,000 से 1 लाख तक की सहायता दी जाती है महिला सशक्तिकरण और उनको उद्योगों के विकास के लिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए महिलाओं को। हाँ, बहुत बढ़िया योजना है, आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जरूर बताएं। और दूसरी क्या थी आपकी? पालनहार योजना। पालनहार योजना, जैसे आवाज नहीं आ रही मैडम, पालनहार आपसे सच में। पालनहार योजना ये जो है वो कई जैसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई तलाकशुदा के हो, या कोई विधवा के हो, या फिर उनको जेल हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है, HIV से पीड़ित हैं, या फिर इस तरह से जिनके माता पिता की केयर नहीं कर सकते, उस स्थिति में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको दिए जाते हैं 1500 रुपए, और जो 6 से 18 तक के हैं उनको दिए जाते हैं 2500 रुपए, और उनको 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि ताकि वो अपने बुक्स हैं, शूज हैं, स्कूल से रिलेटेड उनकी जो भी नीड्स हैं वो उन्हें कंप्लीट कर पाएं। रामसर समझौता के बारे में सुना है आपने कभी? रामसर समझौता है, क्या है रामसर समझौता? रामसर समझौता जो है वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1975 के अंदर। अच्छा। और जब ये भारत में लागू हुआ था ये 1982
1982 के अंदर। भारत में 1982 में रामसर समझौता। 1981 के अंदर 1975 में तो ना वो कल बता रहे थे आपकी विश्व का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज के लिए रामसर समझौता लागू हुआ था, तो हुआ था। ऐसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, आपके स्कूल में नहीं आएंगे। एक ईयर में दो चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती, उनसे पूछो। इजी है याद करना कि एक ईयर में दो चीजें याद हो जाती हैं। अच्छा, आप नहीं पढ़ोगे, बच्चे तो पढ़ेंगे, बाकी के मेरे जो साथी हैं वो तो पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, आप बिल्कुल बताओ। पढ़ेंगे। आपके पास कोई वोट नहीं है? बिल्कुल वोट है मेरे पास, बहुत सारे वोट है, कल आपने देखे हैं। ठीक है, 1982 के अंदर भारत में शुरू हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, 1981 के अंदर जो चिल्का झील है उड़ीसा की और राजस्थान का जो केवलादेव अभयारण्य है उसे शामिल कर लिया गया था। तो 1982 में फिर ये लागू हो गया भारत के अंदर भी। जो सबसे बड़ी जो है वो है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरबन, और सबसे छोटी है रेणुका, हिमाचल प्रदेश। अरे वाह, तो हमको कैसे कैसे समझाएगा, मराठा है मैडम। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मराठा सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। आपसे प्रश्न है अटल भूजल योजना के बारे में बताओ। अटल भूजल योजना जो है वो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चल रहा है फिलहाल, अंदर 5 वर्ष के लिए चल रहा है। कुसुम योजना के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, कुसुम योजना। बताओ बताओ बताओ, आज सारी योजना मैं आज ही पूछूंगा। इंदिरा मातृत्व पोषण योजना भी बताओ मैम। इंदिरा मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा मातृत्व पोषण योजना जो है 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। इसके अंदर क्या होता है कि 6,000 रुपए दिए जाते हैं 5 किश्तों के अंदर। 6,000 रुपए 5 किश्तों के अंदर दिए, और वो किस लिए दिए जाते हैं कि जो शिशु है या फिर माता है जो गर्भवती है या स्तनपान करवाने वाली है उनके पोषण से संबंधित, कि उनको एक अच्छा पोषण मिल सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके, इसलिए। एक कुसुम परियोजना के बारे में नहीं बताया आपने अभी तक। कुसुम परियोजना, कुसुम KUS ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उत्थान महाभियोग। अच्छा, किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान महाभियोग। अच्छा महाभियान, महाभियान क्या है ये बताओ। ये जो है इसके अंदर जो किसानों को सोलर प्लांट्स और जो सोलर ग्रिड्स होते हैं वो लगा के उनको सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए मीन्स उनको गवर्नमेंट जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 30% देगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 30% देगी, और जो बैंक है वो 30% उनको लोन दे देगा। यानी 90% उनके पास से पैसा नहीं लगेगा, उनके पास सिर्फ 10% लगेगा। और वो जब उनके वहाँ पे जो उनकी बंजर भूमि है वहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट्स लग जाएंगे उसके बाद वो जितना हो सकता है खुद यूज कर लेंगे, और जो बाकी का है वो सरकार को बेच भी सकते हैं। वो अपनी बंजर भूमि पे 0.5 से 2 मेगावाट तक का वो सोलर प्लांट लगा सकते हैं। 0.5 से 2 मेगावाट का 2018-19 के अंदर ये शुरू की गई थी। अच्छा, मेरा एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बहुत चल रही है, ये क्या मैडम? हम बोर्ड देखते हैं वहाँ लिखा होता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मैं कई बार सोचता हूँ मैं इसका फायदा उठा के क्या होती है? नहीं, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो 1 मई 2021 को शुरू की गई। 1 मई मजदूर दिवस, यानी हम तो मजदूर हैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 1 मई 2021 को शुरू। एक प्रश्न, अगर आपके पति आपको डांटते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते? बाद में करते हैं, कैमरे के सामने कुछ नहीं करते। बताओ, आप प्रश्न बताइए आगे इसका। 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। इसके अंदर 1597 जो बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है। इसका जो प्रीमियम राशि है वो 850 रुपए है। 850 रुपए में 850 रुपए गवर्नमेंट देती है और 850 रुपए ही जो ग्राहक होते हैं उनको देना पड़ता है, कस्टमर्स होते हैं। हाँ, मरीज जो होता है, हाँ, उसको देना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि 5 बीमार जिस दिन आप एडमिट होते हैं उससे 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का पूरा खर्चा। अच्छा, इन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना बाबा ना, मैं तो चिरंजीवी योजना फायदा कर रहा हूँ। फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और इसके अंदर क्या है, पहले इसमें बीमा राशि 5 लाख रुपए थी, वर्तमान में 10 लाख रुपए। एक वो पूछा जाता है 7 सूत्री कार्यक्रम, क्या है? 7 सूत्री कार्यक्रम जो है इसके अंदर कुछ जैसे कि 7 कार्यक्रम शामिल किए गए। 7 कार्यक्रम? हाँ, 7 सूत्री में 7 ही कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इसके अंदर है जैसे शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृत्व जो है क्या बोलते हैं उसको, जैसे हाँ मातृत्व सुरक्षा, जैसे हाँ, मातृत्व सुरक्षा। हाँ, और जो बालिकाओं को 10वीं तक की उनकी शिक्षा कंपलसरी कर देना, और बाल विवाह को रोकना, और उनको जो स्वयं स्वास्थ्य संघ जो है, स्वयं स्वास्थ्य संघ के द्वारा उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने और मीन्स वो आर्थिक सुधार आए उनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे करें। अच्छा लता जी, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, थोड़ा राजस्थान जीके की ओर सफर करें। चलो आपसे प्रश्न पूछा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च। सुना नहीं? 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। मजदूर दिवस 1 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई।
डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई, खेल दिवस 28 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त, 2 दिन हो गए तुम्हें गलत करते हुए। 29 अगस्त, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 जुलाई बाघ दिवस। तो आप मुझे ये बताएं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस सितंबर में आता है, सितंबर 27 सितंबर, 27 सितंबर में आता है। तो आप मुझे ये बताएं कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा 12 जनवरी को भी मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय और वो अच्छा अच्छा, दोनों ऐसे अलग अलग तरह के। चलो आप मुझे ये बताएं कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस, हाँ। मतलब आप वायु सेना दिवस पूछना हाँ, चाहते मैं हैं? वही पूछना चाह रहा हूँ। ओके, 8 अक्टूबर को मनाया जाता तो जल दिवस कब, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? है, 4 दिसंबर में, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आज तो बहुत रटे मारे आपने, क्या बात है। अच्छा, पढ़ने कल लगे हो पढ़ा आप। था ना। ये बहुत बालक जब हमारे साथ जुड़ा था ना इस क्लास में, दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, पहले दिन बहुत घबराया हुआ था, कुछ आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये अबोध बालक पढ़ रहा है। चलो अब राजस्थान के प्रश्नों की बात करते हैं। मारवाड़ में एक प्रश्न है कि पोपा बाइलरी पोल, देखो जब भी कोई अरे कहावत प्रसिद्ध होती है राजस्थान में कि लचर व्यवस्था हो जाए या लाचार व्यवस्था जिसको कहते हैं, तो कहते हैं पोपा बाइलरी पोल बन गई। तो पोपा बाइलरी पोल का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था? लाइफलाइन प्लीज। लाइफलाइन, इसके लिए लाइफलाइन चाहिए तुमको? पोपा बाइलरी पोल तो बहुत फेमस चीज है, अंदाजा करो। चलो लाइफलाइन दी जाती है, मैं कंप्यूटर महोदय से बात करता हूँ। टन 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 टन, ठीक। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, आपके पास लाइफलाइन के सदस्य जुड़े हैं। गजानन जी सर, बोलिए सर। जी सर, ये मारवाड़ से संबंधित थे। मारवाड़ से। दोस्तों पोपा बाइलरी पोल के लेखक बता सकते हैं आप किसने, कौन है? जयनारायण व्यास। तो फिर जयनारायण व्यास मारवाड़ में थे, पहले ही बता देते आप। चलो मैं आपको बता देता हूं, पोपाबाई जो है ये आवा कोटा की रहने वाली है, नोट कर लेना, आवा कोटा की रहने वाली है पोपाबाई, जो जयनारायण व्यास। मारवाड़ की अव्यवस्था पोपाबाई रिपोल, ये जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई। जयनारायण व्यास शेरे राजस्थान, लकीर का फकीर, धुन का धुनी, फक्कड़ लक्कड़ और फक्कड़ का धनी। अच्छा, उन्होंने कौन से नृत्य को प्रकाशमान किया था? वो ढोल नृत्य को। राजस्थान में क्या थे हैं? जयनारायण व्यास? क्या बने थे राजस्थान के प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के, प्रधानमंत्री थोड़ी होते हैं। पहले प्रधानमंत्री भी होते थे, याद नहीं है क्या एकीकरण में? एकीकरण के अंदर होते थे। तो फिर अब ऐसे मेरे को नहीं पता। तो फिर आप पहले मनोनीत और वो बने थे ना, निर्वाचित मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। हाँ तो ऐसे बताओ आप, हाँ, तो ऐसे आप गलत ऐसे मत किया कुछ कर करो। रहे हो। चलो आप ये बताओ मुझे, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान जो है अपना, इसके अंदर एक बेहतरीन शानदार प्रश्न पूछने जा रही हूँ मैं थारे दोनों। थोड़ा जल्दी पूछे कृपया करके, जल्दी पूछे? टाइम ना ले। अच्छा ओके, तो आप मुझे बताएं कि राजस्थान के अंदर पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? कल परसों की क्लास में था, छापदार। छापदार, अरे वाह क्या बात है। आजकल मैं क्लास लेने लग गई। अच्छा। मेरे को इन लोगों ने बोला कि सखी क्लास लिया करो आप। अच्छा, जीके के लिए बोलो, स्टूडेंट्स ने बोला आपको, इसलिए बोलो आप होशियार होगी ना, यही मैं आपको कहना चाहता था। बच्चों आपसे भी 2 प्रश्न मैं साथियों पूछना चाहूंगा, वो आपको कमेंट में बताने हैं कौन कौन से आप बता पाते हैं। आपसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आगरा का जो किला है उसके अंदर जो अपने बात करें नगीना मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? और प्रश्न आपसे ये है कि बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में, कहां पर और कब बनाया गया? ठीक है, ये 2 प्रश्न तो भारत के संदर्भ में रहेंगे, और एक ज्योग्राफी के संदर्भ में प्रश्न रहेगा कि जोजिला दर्रा कहां पर है। ये वीडियो पूरा देखना आप, और लास्ट के अंदर मुझे इनके जवाब चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि कैसे है। तो आप मुझे ये बताएं कि वीर तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या है और बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? इन दोनों का नाम बताना है। आपके लिए दिन शुभ हो, आपका भविष्य बढ़ता रहे आगे। और आप बाबूजी की घोड़ी का नाम मैं बता दूं? नहीं नहीं, इन्हीं को बताना है, आपके देखते हैं ये भी। बाबूजी की घोड़ी का ही नाम पता है बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।